बड़े से बड़े ज्ञानी की बैंड बजाने वाला एक और सवाल हमारी सीरीज में आ चुका है। ये सवाल कहता है कि आपको साइन 1 से लेके साइन 90 तक के टर्म्स का प्रोडक्ट करना है और इसकी वैल्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 89 इंटू अंडर रूट 10 के बराबर है और आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। जितना भी तुम में दम है, जितना भी तुम में दिमाग है, इसको अप्लाई करो, अपनी पूरी पूरी क्रिएटिविटी लगाओ। अब ऑब्वियसली मैंने ये सवाल दिया है तो डायरेक्ट तरीके से तो नहीं होना, तो कोई अनकन्वेंशनल अप्रोच ही सोचना। वीडियो को पॉज करो और इसे एक फेयर ट्राई दो। ऑल राइट फेलो जेई एस्पिरेंट्स, अब हम करते हैं इसके सोल्यूशन के साथ शुरुआत। तो आधे से ज़्यादा लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये सवाल जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि रेयरली कुछ कुछ बुक्स या मॉड्यूल्स में पाए जाते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के देखने में लग रहे होते हैं पर एक्चुअली में होते कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हैं। तो इस सवाल का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सोल्यूशन आई वुड लाइक टू थैंक कन्नड़ केतकर भाई फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन विद अस। आई होप मैंने तुम्हारे नाम की प्रोनाउंसिएशन सही ली है। एंड अगेन थैंक्स अलॉट। तो भाई यहाँ पर जो है बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, x की पावर n-1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ने ठीक ठाक लेवल पे पढ़ रखा हो तो इसको अपन रूट्स में ब्रेक करने वाले हैं। एक रूट तो इसका ऑब्वियसली एक फैक्टर तो बेसिकली x-1 ही होता है, जहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 1 इसका एक रूट है और बाकी सारे रूट्स को भी अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं। मैं पहला और आखिरी वाला ही लिखूंगा। तो यहाँ पर एक हो जाएगा हमारे पास अगला x माइनस, इसको अगर ऑयलर फॉर्म में लिखोगे तो ये देखने में कुछ ऐसा होगा e की पावर 2 पाई बाय n और ऑब्वियसली साथ में एक आएगा i और ये रूट्स इस तरह से हमारे आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर बेसिकली हमारा एक r लगा होता है। बेसिकली उस r की वैल्यू बढ़ती जाती है और n तक जाती है x माइनस e की पावर 2 पाई n-1 डिवाइडेड बाय n और ऑब्वियसली साथ में एक आए। आई होप ये तुम समझ गए होगे। बीच में कोई भी अगर हम रैंडम रूट को कैलकुलेट करते हैं तो वो देखने में होगा x माइनस ई की पावर 2 पाई r डिवाइडेड बाय n इंटू आई। आर की वैल्यू यहाँ पर हमारी 1 से लेके n-1 तक जाती है। ये सारे हमारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। अब यहाँ पर एक कमाल की चीज़, बहुत ही प्यारी चीज़ अपन करने वाले हैं। इसको अपन पहले तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा x-1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में ब्रेक करेंगे तो ये हमारा देखने में बराबर हो जाएगा x माइनस कॉस 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n और आखिरी रूट को भी अपन लिख देते हैं जो कि हमारा बराबर हो जाएगा x माइनस कॉस ऑफ 2n-1 पाई डिवाइड बाय n प्लस आई साइन और उसके अंदर सेम थीटा जो हमारा कॉस के अंदर था। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, बहुत ही प्यारी चीज़ अपन करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सवाल था, मज़ा ही आ गया भाई इसको करके। क्या आर्ट है भाई, कहाँ से कहाँ बंदे ने कनेक्ट मारा है, मज़ा ही आ गया। अगेन ये हमारा x की पावर n-1 के बराबर था। अब यहाँ पर बड़ा ही एक सटल पैटर्न है जो कि अपने को ऑब्जर्व करना है। इसके अंदर से, इसके थ्रू हम अपनी सीरीज़ को एक्सट्रैक्ट आउट करने वाले हैं और वो कैसे हो तो मैं थोड़ी देर में पता चलेगा। बेसिकली अगर मैं ये पहला और आखिरी टर्म जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे देखने को मिलेगी जो कि देखने में होगी कुछ ऐसी कि x-1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस ऑफ 2 पाई बाय n और साथ में प्लस का 1। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे ये क्या बकवास कर रहा है भाई, आई वाला टर्म कहाँ गया, मल्टीप्लाई करके देख लो एट द एंड सारे टर्म कट रहे होंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अपने को करना है। इसको अगर तुम खोलोगे पाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, लाइक बेसिकली ब्रैकेट्स इसके खोल दोगे तो ये अल्टीमेटली तुम्हारा बन जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस का 2n पाई डिवाइडेड बाय n जो कि अल्टीमेटली कॉस ऑफ 2 पाई बाय आई मीन टू से कॉस ऑफ 2n पाई बाय n के, अपॉलॉजीज मैं अगेन बार बार गलत बोल रहा हूँ, ये हमारा बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय n के बराबर। और ये साइन वाले टर्म को देखोगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाय n के बराबर। तो यहाँ पर इसको अपन रिप्लेस करके लिख देते हैं, मॉडिफाई करके लिख देते हैं, देखने में हमारा कैसा बन जाएगा। ऑल राइट, तो दिस इज व्हाट विल गेट। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, सेम साइन के साथ होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू माइनस थीटा हो जा रही है और कॉस ऑफ थीटा हमारा कॉस माइनस थीटा के बराबर होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा जो है हमारा साइन थीटा के बराबर नहीं होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये बेसिक दो छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए एंड दिस इज व्हाट विल गेट। तो आखिरी वाला टर्म जो है देखने में हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में अपन करते हैं एनक्लोज और साइज इसका करते हैं थोड़ा सा छोटा। अब यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व करो इन दोनों टर्म्स को, पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म, इनको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरी बहुत सारी क्रॉस कैंसलेशन होने वाली है और अल्टीमेटली दिस इज़ व्हाट आई विल गेट। इसको अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान करनी है तो ऐसे ही मान सकते हो, x माइनस ए प्लस बी, एक को ही मान लो एक को भी मान लो और साथ में हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी। इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स और साथ में हमारे पास आएगा माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स अगेन। एक मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती करी है, एक जगह पे हमारा ए माइनस बी आएगा तो थोड़ा सा साइन का चेंजेस होंगे, तो यहाँ पर टेक्निकली प्लस का बी एक्स आना चाहिए। और आखिरी वाला टर्म हमारा हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और ध्यान रखना ए हमारा कॉस ऑफ थीटा है, बी हमारा साइन ऑफ थीटा है, नॉट साइन ऑफ थीटा, बी हमारा आई साइन थीटा है। थीटा हमारा हर तरफ सेम ही रह रहा है। अभी भी तुमने देख लिया होगा सब में थीटाज हमारे सेम हो गए हैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। तो यहाँ पर इसको अगर अपन एक्सपैंड करके देखेंगे थोड़ी देर के लिए, वी विल रियलाइज़
कि बी एक्स वाला टर्म हो जाएगा क्रॉस कैंसिल और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी, दैट इज़ 1। बिकॉज हमेशा ध्यान रखना साइन थीटा के साथ आई बैठा है जो कि स्क्वायर होकर -1 बन जाएगा और इस माइनस साइन को डिजोल्व कर देगा। तो दिस इज वॉट वील गेट। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी कॉस ऑफ थीटा है, जहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारी ये दे रखी है। तो ये देखो ये इससे रिजेंबल कर रहा है कितना ज़्यादा। जस्ट मैंने तुम्हें कैलकुलेशन के लिए बताया, मैं स्टेप को इग्नोर भी कर सकता है बट चलो ठीक है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ अपन करेंगे, इसका जो सेकंड लास्ट टर्म आएगा यहाँ पर और इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा सेकंड, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम पैटर्न जो है हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा होगा, बट थीटा में 2 पाई की जगह 4 पाई हो जाएगा और 2 के टर्म्स में थीटा हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म विल लुक लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस ऑफ, इस बार हमारा आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय n और साथ में प्लस का 1 और इस तरह से ये कहानी आपकी बढ़ती रहेगी आगे। ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा आपका x की पावर n-1 के बराबर है और यहाँ पर अपन x-1 से इसे डिवाइड मार देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x की पावर n-1 डिवाइड बाई x-1। अब हमें एक छोटी चीज़ यहाँ पे कुछ देर में अप्लाई कर रही है, दैट इज़ कि सबसे पहले तो यहाँ पर तुम इसको सिंप्लीफाई कर दो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो x की पावर n-1 डिवाइड बाई x-1, इसको अगर अपन खोलेंगे तो ये हमारा बेसिकली एक जीपी की सम के बराबर ही होता है, दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x की पावर n-1 तक। थोड़ा सा इंट्यूटिव मूव था और ये हमारा राइट हैंड साइड पे बराबर हो जाएगा जो ऑलरेडी दे रखा था। अब हमें दोनों तरफ x की वैल्यू 1 डालनी है। तो यहाँ पर जब तुम x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये तो पूरा n के बराबर हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस, ऑब्वियसली 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 2 कॉस ऑफ 2 पाई बाई n मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 कॉस ऑफ 4 पाई बाई n और डा कहानी हमारे आगे तक बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पर अपन एक छोटी चीज़ अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज़ हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला। देखो हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं 2 माइनस कॉसेस के, सब में से सिंपली अगर अपन 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो टोटल n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स हमारा 2 जो है कॉमन निकल के आएगा। तो 2 की पावर n/2 मल्टीप्लाइड बाय हमारा एक पहला बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाई n। अब इसको ब्रेक कर देंगे अपन अपने फॉर्मूला से, अगर किसी को याद हो cos 2 थीटा का फॉर्मूला दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से और सीधे इस ब्रैकेट को भी हटा देता हूँ और यहाँ पर मेरा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय n और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाएगी। अगला टर्म हमारा आएगा 2 ऑफ साइन स्क्वायर 2 पाई डिवाइडेड बाय n और कहानी अगेन इस तरह से आपकी बढ़ती जाएगी 3 पाई बाय n 4 पाई बाय n, इस तरह से इट विल कीप ऑन चेंजिंग। और यहाँ पर हमारा n के बराबर है ये। अगेन यहाँ से फिर से n/2 टाइम्स हमारा 2 निकल के आएगा। एक छोटा सा फ्लॉ हो सकता है क्वेश्चन में कि n आपको इवन देना पड़ेगा वरना तो कहानी बहुत इधर उधर जा सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर शायद शुरू में मेंशन नहीं था कि n इवन है, वरना 2 की पावर n/2 जो है वो उसमें भसड़ बचने के थोड़े बहुत चांसेस है हमारे, थोड़े बहुत नहीं काफ़ी। अब यहाँ पर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n हमारे पास बन जाएगा। इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, वहाँ से सारे स्क्वायर्स हटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्टीमेटली हमारी डिजायर्ड सीरीज थी वो आ चुकी थी। साइन ऑफ पाई बाय n मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 2 पाई बाय n मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3 पाई बाय n और ये कहानी जहाँ तक आपको n की वैल्यू ले जानी है वहाँ तक कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ पर n की वैल्यू अपन 180 डाल देंगे, दैट इज़ पाई इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n का अंडर रूट बराबर साइन ऑफ, अब यहाँ पर डिग्रीज में अपने को बात करनी है तो पाई को अपन 180 डिग्री लिख सकते हैं। 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 3 डिग्री से लेके आपको ये ऑब्वियसली 90 तक लेके जाना है तो ये हमारा जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री तक। क्योंकि ये ध्यान रखना इनिशियली हमारी n टर्म्स से यहाँ पे, तो टर्म्स एट दी एंड हमारे n/2 रह जाएंगे तो n की वैल्यू अपने 180 लिए तो टोटल 90 टर्म्स आएंगे हमारे, तो साइन 90 तक ये कहानी हमारी जाएगी और ये हमारी डिजायर्ड सीरीज आ चुकी है और ये हमारा आंसर आ चुका है। 10 को यहाँ पर अलग कर लेंगे और यहाँ पर n की वैल्यू भी अपन जो है 2 की पावर 90 डाल देंगे तो अंडर रूट ऑफ 180 डिवाइडेड बाय ये हमारा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 180 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 की पावर 90। एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी, 2 की पावर एक्चुअली n की वैल्यू तो अपन ने 180 डाली थी ना, तो यहाँ पर 2 की पावर 180 होगा जो कि अंडर रूट हटा के 90 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 90 में बाहर रख देता हूँ और इस 180 को अपन डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तो मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा हूँ, अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 18 और यहाँ से एक 2 को भी अलग कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 89 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 2। इस 18 को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं तो ये हमारा टेक्निकली 3√2 के बराबर हो जाएगा और ये √2 क्रॉस कैंसिल हो जाएगा तो 3/√2 टेक्निकली हमारी लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जानी चाहिए। हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में एरर भी हो सकती है बट सही तो आया है, 3/√2 ही होना चाहिए टेक्निकली, जो कि हमारा इंटीजर टाइप नहीं आ रहा तो टेक्निकली शायद इनको बॉक्स पूछना चाहिए सवाल में, दैट वुड बी अ बेटर वे टू आस्क इट। बट एनीवे ओवरऑल जो मैकेनिज्म है शायद वो तुम समझ चुके हो, काफ़ी प्यारा सवाल था। अब तुम मुझसे पूछोगे कैसे कोई सोच सकता था, आई पर्सनली बिलीव कि ऐसे सवाल कोई तभी सोच सकता है जब उसने पहले ही कर रखे हों। बिकॉज अब तो तुमने ये सीरीज देख ली ना साइन 1 से लेकर साइन 90 तक, अब अगर कभी भी गलती से ये सीरीज आई तो तुम्हें पता है क्या करना है। और इनफैक्ट एक नई अप्रोच जो शायद तुमने कभी जिंदगी में नहीं सोची होगी अब वो तुम्हारी डोमेन ऑफ मेमोरी में आ गई। तो ये सवाल हमारा काफ़ी प्यारा था, हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इतने टफ लेवल के सवाल भी नहीं लगाने होते पर एक सर्टेन लिमिट में प्रैक्टिस करोगे तो डेप्थ काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। जनरली ऐसा होता है ना बैट्समैन भी 2 बल्लों के साथ प्रैक्टिस करता है तो एक बल्ला उसको बहुत हल्का लगने लगता है, तो सेम चीज़ थोड़े थोड़े लेवल पे दिन में लाइक 15-15 20-20 मिनट लाइक ये वीडियोज़ ही देख के तुम्हारा काम चल सकता है।
जस्ट अपनी डीप थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। और ऑब्वियसली जेई इज़ नॉट जस्ट अबाउट डीप थिंकिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट स्पीड। कॉम्पिटिशन है भाई, स्पीड, सिली मिस्टेक, टाइम, बहुत सारी चीज़ें अपने को मद्देनजर रखते करनी होती हैं, तो सब पे इक्वली ध्यान देना। बट बहुत ही प्यारा सवाल था, आई गेस काफ़ी लोगों को मज़ा आया होगा सवाल करके। जिसको भी बहुत अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर तुम हमें इस तरह के प्यारे सवाल भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म अपलोड किया है, उसमें सवाल भेज सकते हो। आई लव टू एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज एंड ट्राई इट एज वेल, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।